is objectives of management. So ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप्स के होते हैं मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम बारी बारी से मिलेंगे। फर्स्ट हम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? देखिए, जैसे कि हमें पता है कि मैनेजमेंट किसके लिए काम करता है। मैनेजमेंट काम करता है हमारे बेनिफिट के लिए, बड़ी बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशंस में उनको प्रॉफिट्स दिलाने के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे मेन चीज़ है कि अब आपने देखा होगा जैसे आज की हमारी सिचुएशंस हैं, कोविड-19 है वो चल रहा है, इसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सर्वाइवल, कि हम बच जाएं बस एक बार, कैसे ही बच जाएं, कि हमारे जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि एक बार हम इससे बच जाएं, इकोनॉमी को बाद में देख लेंगे। तो सेम थिंग इज हियर कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो चीज़ है हमारी वो सर्वाइव की होती है, यानी कि हम बस बिजनेस किसी तरह से एक बार नया अगर बिजनेस है तो सर्वाइव कर पाए, यानी कि मार्केट से वो जुड़ पाए। तो सबसे पहले सर्वाइवल हम मैनेजमेंट ऑनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए इस तरह के काम करता है कि मैनेजमेंट एक लेवल पे आके वो रुक जाए। अभी उसने प्रॉफिट देना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वो कंपटीशन से आउट ना हो। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं कि बिजनेस को रन करने के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उसके सर्वाइव करने का होता है, यानी कि उसको जीवित रखने का होता है कि वो मार्केट में बना रहे। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। जैसे अब उसने सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया, आप अपने एक चीज़ को एक बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि दूसरा उसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है प्रॉफिट कमाना। क्योंकि अगर हम जी गए, लेकिन दूसरा तो खाने पीने के लिए हमें कुछ चीज़ आगे मेहनत करनी पड़ेगी, आजीविका कमानी पड़ेगी। सो दैट्स नॉट कि और बिजनेस चलेगा किसमें? बिजनेस चलता है प्रॉफिट से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में ही और डालेगा तो उसको आगे। तो मैनेजमेंट इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाता है, इस तरह की रणनीतियों पे काम करता है कि भविष्य में इन फ्यूचर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करे अपने आप को। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव दूसरा सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रॉफिट को कमाना। और प्रॉफिट को कमाने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं मैनेजर्स को, फाइनेंस मैनेजर्स से मीटिंग, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हॉरिजॉन्टल मीटिंग, वर्टिकल मीटिंग्स और आपके इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करें। एंड थर्ड वन इज ग्रोथ। हम अभी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल हम अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ही करेंगे कि ग्रोथ क्या है। जैसे जैसे अब हमने सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, अब हमें ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अब मान लीजिए मुझे किसी बिजनेस में, क्योंकि जब तक आप ग्रोथ नहीं करेंगे तब तक बिजनेस रन नहीं होगा ज़्यादा, और आगे बढ़ने की लालसा, और आगे बढ़ने की लालसा। कभी अगर हम कहें तो जमशेद टाटा ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो शायद वो रेशम का व्यापार किया करता था, और आज टाटा नमक से लेकर सुई से लेकर के और टाटा ऑटोमोबाइल्स भी बनाती है। सबसे मेन चीज़ है कि ग्रोथ धीरे 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 वो अपने आप को चरम सीमा तक लेकर जाए। तो यही ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जब वो काम करता है, 3 मेन आपके एस्पेक्ट्स हैं, आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। आते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव? जब मैनेजमेंट काम कर रहा है तो जैसे मैं आप सोसाइटी में काम करता है मैनेजमेंट, तो सोसाइटी यानी कि समाज के प्रति भी आपके मैनेजमेंट के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं या कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले टू वेट एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ की मिट्टी या ज़मीन को हम यूज़ करते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार देना भी उस मैनेजमेंट का काम होता है। सो टू मेक एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को रोजगार देना, जिससे क्या होगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ही आ जाएगा। नेक्स्ट है टू सेव एनवायरनमेंट। अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें, क्योंकि देखिए वातावरण में हम सांस लेते हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में गैस लीक के कारण कितने लोगों को 12 लोग मर गए और बाकी भी घायल हैं, 1000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो इसका इससे कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट में चूक हुई। तो टू सेव एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, गंदा ना हो, पॉल्यूटेड ना हो, आप ऐसे इक्विपमेंट्स लगाएं जिससे आपके अधिकतर पॉल्यूटेंट्स हैं वो बर्न हो जाए, चाहे आपके पॉल्यूशन लैंड से रिलेटेड हो, एयर से है, चाहे आपका तो सभी तरह के एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड थर्ड इज इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जीवन जीने का तरीका। तो लिविंग स्टैंडर्ड, कभी आपने देखा होगा कि अभी हमारे फ्रिज है, टीवी है, कूलर्स हैं,
लग्जरियस लिविंग का एक पार्ट है, बट अब वो नेसेसरी में काउंट कर लिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे ग्रो करते जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि वो सुविधाएं जिनको एक व्यक्ति को आवश्यक रूप से चाहिए ही चाहिए। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि आज आप देखिए, आज फोन हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी वाले किसी व्यक्ति को ले लीजिए, चाहे वो आप टॉप किसी व्यक्ति को लीजिए, सबके पास आपके फोन जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक हिस्सा बन चुका है। सो दिस मीन्स सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि समाज के प्रति हमारे उद्देश्य। अब हम थर्ड वन पे आएंगे, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं यानी कि जो मैनेजमेंट काम करता है, जो उसमें लोग काम करते हैं, उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करना। सबसे पहले इसमें आएगा फाइनेंशियल नीड्स। जाहिर सी बात है, अगर मैं भी आज अपने घर से आज आपको पढ़ाने के लिए निकली तो इसका मतलब क्या है, मेरी कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं और मैं उन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ। सो एक व्यक्ति काम करना इसलिए भी चाहता है क्योंकि वो अपने पैसे को प्राप्त करना चाहता है, उससे अपनी लाइफ को और स्मूथ करना चाहता है। तो मैनेजमेंट का ये पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि वो लोगों का, जो उसमें काम करने वाले हैं, उन लोगों के पैसे की फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखें और उनको टाइम पे फुलफिल करें। जैसा कि हमारे भारत में कहा भी जाता है कि मजदूर का पसीना सीखने से पहले उसको क्या दे दो, पैसे दे दो, जिससे वो क्या करता है और मन लगाकर और अधिक काम करता है। तो मैनेजमेंट का पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि वो फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करें। एंड देन सोशल नीड्स। देखिए, कभी भी हम किसी भी सोशल मतलब हमारी नीड, सामाजिक नीड होती है किसी भी व्यक्ति की, क्या, जैसे फ्रेंड सर्कल बनाना। आपने देखा होगा लोग, बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रीजन के लोग होते हैं, रिलीजन के लोग होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ लोगों में फ्रेंडशिप अलग अलग हो जाती है, वो उनके सेम कलर बेस्ड अकॉर्डिंग रिलीजन के कारण होती है। तो इस तरह से वो उनकी सोशल नीड्स होती है, उनकी सामाजिक आवश्यकता है। एक फॉर्मल ग्रुप, जैसे आप स्कूल ले लीजिए, एक फॉर्मल ग्रुप है, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंट टीचर काम करते हैं, लेकिन उन डिफरेंट टीचर में डिफरेंट टीचर या स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अपने फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। तो वो क्या है, सोशल नीड्स का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो दैट मीन्स सोशल नीड को सेटिस्फाई नहीं करें। और हायर लेवल नीड्स, एक इंसान ठीक है, रोटी कपड़ा मकान उसकी ज़रूरत है, फाइनेंस नीड है, ये कितनी ज़रूरत है। हम आगे जाके बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर पढ़ेंगे नीड ऑफ मास्लो हायरार्की, यानी कि जिसमें क्या होता है कि एक स्तर पर पहुंचने के बाद हमारी आवश्यकता और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। यानी कि अगर मुझे कहे चलो भाई आज मैं आपको जॉब दूंगा, रोटी कपड़ा मकान के लिए जॉब करना, क्या मैं करूँगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत मेरी पहले से ही पूरी हो रही है, तो मैं उस ज़रूरत से ऊपर उठ चुकी हूँ। यानी कि अब मेरा क्या है, मैं करियर को ध्यान दूँ कि मेरा करियर अच्छा हो, मेरे को और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मैं और ऊंचाई पर जाऊँ। तो सेम इस तरह की हायर लेवल नीड्स होती हैं जो कि एक इंसान की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है। हमें उसके टैलेंट को देख करके उसको आगे ग्रूम होने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो अपने गोल्स को सेटिस्फाई कर सके और आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए। So third one is the higher level needs. So we have completed our topic, objectives of management. So let's begin with another topic, is importance of management, and it's the last topic of management. So कहते हैं कि anything minus management, किसी भी बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि किसी भी चीज में से अगर आप मैनेजमेंट को निकाल दो तो रिजल्ट इज जीरो, कुछ नहीं बचेगा। चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन फील्ड हो, चाहे फॉर्मल ग्रुप हो, चाहे वो इनफॉर्मल ग्रुप हो। फॉर्मल ग्रुप यानी कि बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स हैं, ट्रस्ट हैं, और अगर हम इसमें से मैनेजमेंट को निकालें तो वो कुछ भी नहीं बचता कि जीरो हो जाता है। सो क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट प्लानिंग से लेकर डिफरेंट काम करता है। प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, यानी कि डिसाइड, सबसे पहले मैनेजमेंट का काम ये डिसाइड करना होता है कि कब क्या काम करना है, कैसे करना है, प्लान करना। सेकंड, ऑर्गेनाइज करना, उस टाइम जो किया है हमने उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म देना है, यानी कि उस टास्क को जो अपने प्लानिंग में देखा है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स में बांट देना। थर्ड वन इज स्टाफिंग करना। जब हमने उस काम को बांट दिया, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई है ही नहीं उस काम को, टास्क को करने के लिए, तो और रिक्रूटमेंट करना, उसके लिए डायरेक्टिंग करना। मैंने लोग तो ले लिए हैं, लेकिन मैं उन लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस तो दूंगी ना कि आपको काम कैसे करना है,
डायरेक्शन टू डू द वर्क, तो उसको एक डायरेक्शन देना है, लास्ट इज कंट्रोलिंग, यानी कि हम काम करने हमने सब कुछ कर दिया, लास्ट में मैनेजमेंट ये काम करता है कि कंट्रोल करता है कि आपने ये काम कैसे जैसे हमने दिया था प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया है। तो ये सारे भी एक मैनेजमेंट के पार्ट ऑफ फंक्शंस में आता है। और अब हम करेंगे कि अब अगर इन सारी चीज़ों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को किसी भी चीज़ में से अगर निकाल देते हैं तो उसका क्या है, सारा काम मैनेजमेंट की करें, बचा नथिंग, जीरो बच जाता है। सो लेट्स डिस्क्राइब अनदर वन। सो हेल्प इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट जैसा कि हमने कहा प्लानिंग में डिसाइड ही क्या करता है, मैनेजर प्लान करते हैं हम, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये काम मुझे किस तरह से करना है और फिर उस काम को उस टारगेट तक कंप्लीट करना ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन ये है कि हेल्प इन अचीविंग गोल्स। हम इस तरह के काम करते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है कि ताकि हम गोल्स को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम 5 फंक्शंस जो मैंने बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करते हैं, जिससे अंत में मान लीजिए आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं या 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और आपका गोल क्या सकता है, आपने पहले सेट किया कि मुझे बोर्ड रिजल्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने, अबाउट 95 लेके आने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान करेंगे कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने टाइम को, कुछ चीज़ें नहीं है तो आप लेकर आएंगे, फिर डायरेक्शन टीचर का लेंगे और फिर कंट्रोल करेंगे टेस्ट के थ्रू कि हमने कितना टारगेट अचीव कर लिया या हम कितनी हम तैयार किया। सो द फर्स्ट पार्ट इज हेल्प इन अचीविंग गोल्स। इट इंक्रीज एफिशिएंसी। नो डाउट मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? क्योंकि एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब आपको मैनेजमेंट ने वही टास्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिया, आपके टास्क को डिवाइड कर दिया और आपको वही टास्क दिया जिसमें आप एक्सपर्ट हो। मान लीजिए मैं ही हूँ, मुझे वो टास्क दिया जैसे बिजनेस स्टडीज, तो मैं बिजनेस स्टडीज के टीचर, तो मुझे बिजनेस स्टडीज का टास्क मिला। कोई और हिंदी का टीचर है, उसको हिंदी का टास्क मिलेगा। इंग्लिश का टीचर है, वो बार बार उस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और ये नहीं कि मुझे उस चीज़ को देखने के लिए अब क्या नहीं, बुक की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इंक्रीज एफिशिएंसी। यानी इसी तरह जब मान लीजिए किसी टेलर को बार बार मैं एक ही काम दूँ कि भाई आपको कॉलर ही बनाना है, आपको एक शर्ट का कॉलर ही बनाना है, 1 बनाएगा, 10 बनाएगा, 50 बनाएगा, 100 बनाएगा, और फिर वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो दूसरों की भी कमी। तो इस तरह से मैनेजमेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। और डेवलपमेंट इन सोसाइटी, जब देखो मेरी एफिशिएंसी बढ़ी या किसी और की भी एफिशिएंसी बढ़ी तो क्या हुआ, अल्टीमेटली हम किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। तो सोसाइटी भी डेवलप होगी, हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मान लीजिए मैं बिजनेस स्टडीज में अच्छी परफेक्ट लेक्चरर हूँ, तो यानी कि मैं अपने ही जैसे को प्रोड्यूस करूँगी, जिससे क्या और भी ज़्यादा सोसाइटी है वो इंक्रीज होना शुरू कर देगी। या कोई टेलर है, वो जो ट्रेंड करेगा ट्रेंड जैसे वो करेगा ट्रेंड, तो यानी कि वहाँ पर वो उनकी गलतियाँ छांट सकता है। तो इतना इसका मतलब हर एक चीज़ में परफेक्शन आपकी चली जाएगी, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, हमारी सोसाइटी भी ऊंचा उठना स्टार्ट हो जाएगी और स्टैंडर्ड, और फिर ऐसे इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, मेरी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी इनकम दिन प्रतिदिन, जिससे क्या है अल्टीमेटली में फायदा सोसाइटी को भी मिलेगा। अचीविंग पर्सनल गोल्स, जैसे भी मैंने बताया, मैं अगर ट्रेंड हो गई तो मुझे क्या है, और अधिक करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अधिक पैसा मिलेगा, और ये इंसान चाहता है उसकी पहचान बने, सोशल पहचान है, कोई एस्टीम नीड्स हैं, ईगो नीड्स हैं, आगे उन चीज़ों को भी अचीव करने में मुझे मदद मिलेगी। तो आपका मैनेजमेंट अल्टीमेटली आपको पर्सनली गोल्स यानी कि आपके करियर रिलेटेड, आपके पर कैपिटा इनकम आपको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज नॉट अ रिजिड। अभी आपने देखा है हमारे देश में सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल कोविड-19 का है। देश में इस टाइम लॉकडाउन के सिचुएशंस हैं और हम यहाँ से आपको टीच कर रहे हैं, दैट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्यों, हमने तो सिलेबस सेट कर लिया अपना, कि हमारे टाइम टेबल भी सेट कर लिया था हमने अपने न्यू सेशन, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के अनुसार हमें इसमें आज बदलाव करना पड़ा। हमें क्या, पूरे देश ने भी योजनाएं सेट कर ली थी, पूरा टाइम बजट पास हो गए थे, सब कुछ एवरीथिंग इज प्लान्ड, बट जैसे हालात हैं आज कोविड-19 के, तो सब कुछ रीप्लान हो गया, सब कुछ दोबारा मैनेज हो गया, सब कुछ दोबारा रीप्लान हो रहा है, कहाँ ट्रेन्स चलेंगी, कहाँ नहीं चलेंगी, किसको रेड जोन में बदला जाए, ऑरेंज में बदला जाए, ग्रीन में बदला जाए, कहाँ क्या चीज़ें होंगी, वो देखिए दिन प्रतिदिन की स्थितियों के अनुसार आज बदलता जाता है। तो इट मीन्स कि ये क्या
क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सबसे करंट एग्जांपल, एक मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक, यानी कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार आपको बदलते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं। तो यही मैनेजमेंट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है और अगेन फिर से प्लान करता है। सो वी विल फिनिश आवर टॉपिक अबाउट द मैनेजमेंट फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस।